नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इस समय की बहुत बड़ी खबर और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की ये सबसे बड़ी हाईलाइट होने वाली है। 2021 में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में सीधे मुकाबले में हराया था और 2026 के इस चुनाव में उन्हीं शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में एक बड़े मार्जिन के साथ ममता बनर्जी को शिकस्त दे दी है। भवानीपुर में ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई हैं। शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से अधिक के मार्जिन से हराया है। 2021 में नंदीग्राम में जो हार जीत का अंतर था वो 1% से भी कम था, लेकिन यहां 15,115 वोटों के अंतर से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। और ये दूसरी बार है लगातार 2 चुनाव में। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का पिछली बार हारना उनके लिए इतना ज्यादा पीड़ादायक हो गया था कि विधानसभा के भीतर भी बतौर मुख्यमंत्री, बाद में उपचुनाव हुआ, भवानीपुर में वो जीत करके आई, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ तो उन्होंने बिना सदन की सदस्य हुए ही शपथ ग्रहण कर ली थी और मुख्यमंत्री बन गई थी। और जब नंदीग्राम में उनको परास्त करने वाले शुवेंदु अधिकारी सदन में पहुंचे थे तो बड़ा अपमानजनक व्यवहार शुवेंदु अधिकारी के साथ किया गया था। हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष बने थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी घटना है। पिछली बार नंदीग्राम में और इस बार भवानीपुर में। भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी 2-3 बार एमएलए रह चुकी हैं, जो उनका राजनीतिक किला, राजनीतिक गढ़ माना जाता है, जिस विधानसभा क्षेत्र में उनका घर है, जहां वो रहती हैं, वहां अगर 15,000 के अंतर से शुवेंदु अधिकारी उनको पटखनी दे रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भी न केवल भवानीपुर के मतदाताओं में किस कदर गुस्सा था, नाराजगी थी, बल्कि एंटायर पश्चिम बंगाल, पूरे राज्य में, क्योंकि जिस तरीके से अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है टीएमसी को एज पॉलिटिकल पार्टी और ममता बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से भी और पॉलिटिकल पार्टी की नेता होने के नाते भी 15 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए भी, तो इससे बुरी पराजय कोई नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अब तक आप ये देखिए कि कितनी सीटें जीत चुकी है। वो 186 सीटें जीत चुकी है, 21 सीटों पर अभी भी लीड कर रही है और कुल मिलाकर के 207 सीटें जीतने वाली है, 208 सीटें जीतने वाली है। और ममता बनर्जी की पार्टी की क्या हालत हो गई है। ममता खुद अपना चुनाव हारी, इनकी कैबिनेट के अधिकांश सदस्य, इनके मंत्री चुनाव हारे और टीएमसी 79 सीटों पर 80 सीटों पर अटक करके रह गई है। 100 सीटों का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाई है।
कांग्रेस 2 सीटें जीत करके अपनी किसी तरीके से इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हैं। हुमायूं कबीर 2 जगह से चुनाव जीत गए हैं, 1 सीट उनको खाली करनी पड़ेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट जीती है। ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट यानी फुरफुरा शरीफ वाले 1 सीट जीत पाए हैं। ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, ये जो परिणाम है, ये आंखें खोलने वाले हैं और ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर खत्म। 2 बार आप शुवेंदु अधिकारी से अगर 2021 और 2026 में चुनाव हार रही हैं नंदीग्राम और भवानीपुर में, तो आप सोचिए कि शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक कद कहां पहुंच गया है और ममता बनर्जी की कितनी फजीहत हुई है इस चुनाव में, कितने अपमानजनक तरीके से मतदाताओं ने उनको विदाई दी है, उनको विदा कर दिया है। एक तरीके से सत्ता से, कुर्सी से उठा करके बाहर फेंक दिया है। कुछ चेहरों को जरा याद करिए। सबसे पहले तो जरा ममता बनर्जी के ही कुछ बयानों को याद कर लेते हैं। चुनाव के दौरान कितनी अपमानजनक बातें इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में और बाकी लीडरशिप के बारे में इन्होंने की। इन्होंने हिंदुओं को धमकाया था ये कह करके कि हम सत्ता में हैं इसलिए आप जिंदा हैं, आप बचे हुए हैं, वरना विशेष समुदाय के लोग 1 सेकंड लगाएंगे। वो हैदराबाद वाले टोपी भाई साहब, उनके छोटे भाई कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और ये 1 सेकंड की बात कर रही थी। इसके अलावा एक और भाषण इनका याद करिए। अल्लाह कसम, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद करी तो काफिरों की खैर नहीं होगी, इस तरह का बयान ममता बनर्जी ने दिया था। स्टेज पर घूमते हुए भाषण देने का शौक है इनको। लेकिन इस बार मतदाताओं ने वो चपत लगाई है, वो सबक सिखाया है कि पूरी पार्टी, मैं तो कई बार सोचता हूं कि ये दिल्ली रिपीट हो गया है। विधानसभा का जितना दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल ने किया, उससे कम दुरुपयोग अपने पद का ममता बनर्जी ने भी नहीं किया। इतनी अहंकारी हो गई थी, किस तरह की जबान बोलती थी। इन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का तो अपमान किया ही, इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बख्शा था। जब एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल आई थी तो प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री को उनकी अगवानी करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कोई मंत्री भी नहीं गया, कोई चीफ सेक्रेटरी भी नहीं गया, डीजीपी भी नहीं गया, और द्रौपदी मुर्मू को वहां सभा स्थल पर ही नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थितियां नहीं थी। इन्होंने पश्चिम बंगाल से इस तरह का बिहेव किया कि जैसे पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा ही नहीं रहे, ये कोई स्वतंत्र टापू है। आप केंद्र और राज्यों के संबंधों की तो बात करती रही, लेकिन कुछ फर्ज होते हैं किसी मुख्यमंत्री के, किसी राज्य सरकार के, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उनका भी पालन नहीं किया, केंद्र की योजनाएं लागू नहीं होने दी, और कैसे कैसे बयान ये देती थी। एसआईआर होने नहीं दूंगी, मेरी लाश पर एसआईआर होगा।
सीएए लागू नहीं होने देंगे, संशोधित वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। ये तो एनआरसी कर रहे हैं सीएए के नाम पर और एसआईआर के नाम पर, लेकिन समय लगता है, समय लगता है। और जब मतदाता फैसला करते हैं तो फिर जैसे ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती, ऐसे ही मतदाता की जब लाठी पड़ती है किसी के कंधे पर, किसी की पीठ पर या सिर में, तो पता नहीं चलता है पढ़ने वाले को। एक दिन पहले तक भी दावा कर रही थी ये, दिल्ली के मीडिया को मैसेज भिजवा रही थी जो इनके चाटुकार हैं कि 230 सीटें टीएमसी जीतने वाली है, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, फेक हैं। लेकिन देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ है, अपनी सीट भी बचा नहीं पाई। एक समय था जब ये छठे सातवें दौर की जब गणना हो रही थी तो 19,000 की लीड ले गई थी शुवेंदु अधिकारी से, लेकिन उसके बाद ये लीड घटनी शुरू हुई और 15 दौर तक घटते घटते ये 2929 पर आ गई। और जैसे ही 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां दौर चला, वैसे ही शुवेंदु अधिकारी की लीड बढ़ती चली गई। और जब इनको ये सूचना मिली कि लीड घट रही है, तो ये मतगणना केंद्र पहुंच गई। वहां जाकर के इन्होंने हंगामा करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हमारे मतों की लूट हो रही है, हेराफेरी की जा रही है। हेराफेरी का आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको साबित करने के लिए सबूत भी चाहिए होते हैं। सबूत कहां से लेकर के आएंगे? और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि शुवेंदु अधिकारी की तो लीड बढ़ रही है और ये अब माइनस में आ गई हैं, ये हार रही हैं, तो ये वहां से पैर पटकती हुई चली गई और ये कह करके गई कि मुझे वहां धक्के मार करके बाहर निकाला गया है। तो ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर खत्म और शुवेंदु अधिकारी ने इनको 2 अलग-अलग चुनाव में परास्त करके जो ऊंचाई हासिल की है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनका कद कितना बढ़ गया है। कुछ लोग जब ये परिणाम आ रहे थे तो भावी मुख्यमंत्री को लेकर के, जैसा कि मीडिया का एक तौर तरीका है कि क्या शुवेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक सरप्राइज देने का एलिमेंट हमेशा रहता है, किसी ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की चिंता होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी विक्ट्री और ममता बनर्जी को इतनी बड़ी शिकस्त देने के बाद किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से पिछले 5 साल में शुवेंदु अधिकारी अपने साथियों के साथ सड़कों पर संघर्ष करते रहे, उसके बाद किसको संदेह होगा कि शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट था, मैंने देना उचित समझा लाइव आकर के। आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से स्नेह और आशीष बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।